जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संदीप क्लास पर। आखिरकार बीएड वालों के लिए 7 सालों बाद उत्तर प्रदेश में वैकेंसी एलटी ग्रेड के लिए आई हुई हैं। ये जो है आप लोगों ने सबने ये नोटिस देख ली होगी। ये नोटिस पिछले दिनों में आई हुई है और इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाए कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं ये 28 तारीख से इनका नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। यानी ये जो शॉर्ट नोटिस दी गई है इसमें कुछ चीज़ें तो दी गई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे डाउट ऐसे थे जिनके बारे में क्वेश्चंस बन के आ रहे थे कि इसमें सीटेट लागू होगा या नहीं लागू होगा। दूसरी चीज़, इसमें यूपी टेट लागू होगा या नहीं लागू होगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन है अभी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आई है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग जो है उसके अपना अपना तर्क रख रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें रख रहे हैं। तो उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या आएगा और क्या किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारी एक वैकेंसी जो है वो हम ले सकें। क्योंकि पिछले 2018 के बाद में 2025 में ये फॉर्म आया है और इसमें वैकेंसीज भरी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में टीचर्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो बीएड किए हुए हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है जिसमें अपनी तैयारी कर करके अपनी जॉब ले सकते हैं। पूरी जानकारी हम लोग देखते हैं और कुछ जो प्रश्न है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहला प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, कई सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो यूपी टेट है, जो यूपी टेट के बिना भर सकते हैं या यूँ कहें सीटेट लागू होगा या नहीं होगा। तो दोनों सवालों के बारे में दोनों लोग कुछ कह रहे हैं कि यूपी टेट लागू होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सीटेट नहीं लागू होगा तो हम भर्ती कोर्ट में लाएंगे। इस तरीके की जो है वो अपने अपने तर्क रख रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर ये बात करते हैं कि सीटेट कहाँ कहाँ पर जरूरी होता है और किस किस के एग्ज़ाम के लिए या किस किस क्लास के लिए हम जो है सीटेट भरते हैं, यूपी टेट हम लोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोनों की बात करते हैं, सीटेट और टेट की। जैसे अगर कहा जाए कि सीटेट जो होता है वो 1 से 5 तक की जो होता है वो पीआरटी के लिए होता है। अगर हम ये बात करें कि 1 से 5 तक की जो होता है वो पीआरटी के लिए कराया जाता है और 6 से 8 तक की जो कराया जाता है वो टीजीटी के लिए कराया जाता है, यानी ट्रेन जो ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनके लिए, और प्राइमरी जो है उनके लिए भरा जाता है। अब यहाँ पर एक बनता है कि यहाँ पर 1 से 5 तक की पीआरटी के लिए और 6 से 8 तक की टीजीटी के लिए। बट अगर आगे हम देखें तो 9 से लेकर के 10 और दूसरी आती है 10 से लेकर के 12 तक की कोई भर्ती नहीं है, किसी तरीके का सीटेट एग्जाम नहीं कराता है। सीटेट अभी तक की जो कराते हैं सेंट्रल लेवल पे जो टीचर के एग्जाम आते हैं वो सीट 1 से लेकर के 5 और 6 से लेकर के 8। हालांकि कुछ ऐसे स्टेट या राज्य हैं जो अपने अकॉर्डिंग कराते हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। फिर आता है यूपी टेट। यूपी टेट भी किस तरीके का एग्जाम कराता है, 1 से 5 तक की जो कराता है वो प्राइमरी के लिए और 6 से 8 तक की कराता है अपर प्राइमरी के लिए। अब यहाँ पर भी एक सवाल बनता है कि यूपी भी जो है वो 9 से लेकर के अगर 10 की बात करते हैं और 10 से लेकर के अगर हम 12 की बात करते हैं तो 10, 12 और यहाँ की इस तरीके का भी कोई जो है वो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं कराती है यूपी गवर्नमेंट भी या यूपी टेट भी। ठीक, अब आती है वो बात कि जो बच्चे यही कह रहे हैं कि अगर सीटेट नहीं होगा तो हम भर्ती को कोर्ट में लाएंगे, उनके लिए जवाब यही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है वो कोई भी एग्जाम ऐसा सीटेट नहीं कराती है जो 9 से लेकर के 10 और 10 से लेकर के 12 तक की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर सीटेट का सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सीटेट के बिना हो सकते हैं नहीं बने। अब यहाँ पर अगर हम लोग यूपी टेट की बात करें तो यूपी भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं कराती जहाँ पर 9th और जो 12th तक की हो। हालांकि जो बिहार है, हरियाणा है और उधर आ जाता है कर्नाटका है, ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये अपने कराते हैं। ये इस तरीके से कराते हैं 1 से लेके 5 और 6 से लेके 8 और 8 से लेके 10, 1 से लेके 5, 6 से 8, 8, 10, 9, 10 और 10 यहाँ पे 11 और 12, इस तरीके 4 लेवल में कराता है। उसी तरीके से 1 से 5 ये भी कराता है और 6 से 8 ये कराता है, 9 से 10 ये कराता है और 10 से 12 ये कराता है। बट यहाँ पर जो है यूपी में ये चीज़ लागू नहीं हो रही है कि जो सीटेट और यूपी टेट का कोई सवाल नहीं आता है। अब इसका हम यानी कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें अगर हम ये कह दें कि जैसे एक बात कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो टेट की कोई अगर ये कहें कि टेट वाले ही भर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, यानी यूपी टेट वाले। और दूसरी चीज़ आती है कि इनको सीटेट की ज़रूरत होगी तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, यानी सीटेट भी नहीं मानना होगा, सीटेट भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक, तो यानी जो नॉर्मल जो है वो क्वालिफिकेशन अगर हम इसको कहें कि जो लोग बीएड किए हुए होंगे
वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, बाकी ये डिटेल 28 तारीख को नोटिफिकेशन पूरा आएगा, उसमें सारे एक एक पॉइंट दिए गए होंगे, तब इसके से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तक की शॉर्ट में देख लीजिए, जो लोग बीएड किए हुए उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसे अगर ये शॉर्ट नोटिस में आया है, इसमें एक आ गया है कि जो टोटल पोस्टें हैं वो कितनी है। जैसे टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 7,466 पोस्टें हैं, जिसमें मेल की हैं 4860 और फीमेल की हैं 2525। अब आता है फिजिकल हैंडीकैप की, इसमें वैकेंसी है 81। अब इन फॉर्म को भर कौन सकता है इस फॉर्म को, तो जिनकी एज 21 से लेकर के 40 साल तक की है वो फॉर्म भर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज जिनको रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो अपना देख लें कि किसको किस कैटेगरी को कितना मिलता है। जैसे ओबीसी को यहाँ पर अगर हम इसकी एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल मिलता है और SC ST को 5 साल का मिलता है। और फिजिकल हैंडीकैप जो कैटेगरी वाइज होता है, और 2018 में पूरे 7 साल का डिफरेंस है। 2018 में होता क्या था कि अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 2018 में 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था, जिसमें 2 चीज़ें होती थी। एक, जिस विषय के आप टीचर बनने वाले हैं उसके 120 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और 30 क्वेश्चन जो होते थे वो GS के पूछे जाते थे, और आपकी एक मेरिट बना दी जाती थी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और आपको जॉब आपको दे दी जाती थी। अब आती कहानी यहाँ पर 2025 की। 2025 में हम लोग देखते हैं कि 2025 में किस तरीके के बदलाव किए गए हैं, या आयोग किस तरीके के बदलाव चाहता था या चाहता है। तो ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग कह सकते हैं पहले को, दूसरे को हम लोग मेंस एग्ज़ाम कह सकते हैं। दोनों में एग्ज़ाम में अब हम लोग बात करते हैं, दोनों एग्ज़ाम में डिफरेंस या किस तरीके का होगा उसके बारे में बातें करते हैं। अगर ये कहा जाए स्क्रीनिंग, या स्क्रीनिंग को ही हम लोग प्री एग्ज़ाम कह सकते हैं और मेंस एग्ज़ाम को मेंस एग्ज़ाम कह सकते हैं। अब स्क्रीनिंग में किस तरीके की होगी, अगर ये बात करें कि स्क्रीनिंग हम लोग जिसको प्री कह रहे हैं, इसमें अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 80 नंबर का जो है वो आपका विषय जो होगा उससे पूछा जाएगा, और 20 नंबर की रीजनिंग या GS पूछ सकते हैं, GS पूछ लेगा। तो 100 नंबर में 80 नंबर आपका जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे, और 20 नंबर की GS पूछी जाएगी। अब आती है यहाँ पर मेंस की। मेंस में भी 2 तरीके का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में क्या हो सकता है कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि जो विषय होगा उसके बारे में आपके सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, UPPSC आयोग जो है वो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें GS या हिंदी पूछता ना हो। तो यहाँ पर हिंदी में ये चीज़ पूछ सकता है कि हिंदी में आपका निबंध पूछ सकता है, नोटिस पूछ सकता है, इस तरीके का कुछ भी एग्ज़ाम या सिलेबस रख सकता है। वो 28 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सिलेबस दिया गया होगा। अब तब तक क्या करें, आप जो LT का पहले इससे जो सिलेबस आया था, आप सब्जेक्ट वाला जो सिलेबस है उसको सही तरीके से एनालिसिस करें कि आप जिस सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपकी जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जिस तरीके का सिलेबस दिया गया है वो आप सही तरीके से कर लें। तब तक कि आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म का इंतजार करिए। 28 को जब नोटिफिकेशन आता है उसमें 28 को एक वीडियो बनेगा, उसमें सारी डिटेल दे दी जाएगी। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो 2-3 चीज़ें कन्फ्यूजन थी, अगर ये कहें कि यूपी टेट की ज़रूरत थी होगी फॉर्म में, तो यूपी टेट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सीटेट का अगर हम लोग कह सकते हैं सीटेट लागू होगा, तो ऐसा भी नहीं है, सीटेट भी लागू नहीं होता है। अब हम लोग भर कौन सकता है, यानी क्वालिफिकेशन कौन है, जिनके पास बीएड होगा वो फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगा सकता, प्री मेंस भी हो जाएगा। बट ये वो डाउट जो लग रहा है कि जो कह रहे थे कि हम कोर्ट में आए कि सीटेट नहीं होगा या मान नहीं होगा, तो ऐसा चीज़ें नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 9th 10th और 11th 12th का कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, अगर इस तरीके की अपडेट्स के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, उसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।